Hello students, today we are going to learn the part 2 of a first chapter of science book of your class. So the chapter name is How Plants Grow. Let's get started. In previous class we have learned that plant grows from seeds, but for some plants the plant grows from roots, stems, and as well as leaves also. So we have seen that the plant grows from seed is like that. The example of this plant is gram, and the next you can see here, this is the carrot, and which grows from the roots. And you can see here the name of this plant is bryophyllum, and which grows from leaves. So here you can see the plant, the name of this plant is rose, and which grows from the stem of the plant. So in previous day we have learned that the plant grows from seed, and the which plants are grows from seed and how they grows from a seed. And यानी कि प्रीवियस क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं कि सीड से कैसे प्लांट ग्रो होता है, बट आज हम स्टार्ट करेंगे कि रूट से कैसे प्लांट ग्रो होता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम रूट्स, रूट्स से जो प्लांट ग्रो होता है जनरली the new plants of their kind can grow from the roots of the parent plant. parent plant से जो न्यू प्लांट ग्रो हो सकता है रूट से भी, जैसे कि हम जानते हैं रेडिस जो कि रूट वेजिटेबल, और ये रेडिस भी रूट से ही ग्रो हो सकता है। और कौन सी प्लांट है ये देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये है बीट रूट। बीट रूट भी रूट से ही ग्रो हो सकता है। नेक्स्ट यू कैन सी हेयर द कैरोट, कैरोट भी रूट से ग्रो हो सकता है। यानी कि ये जो तीन टाइप का प्लांट तुमको बताया गया है, ये तीन टाइप का प्लांट रूट से नया प्लांट जो है न्यू प्लांट ग्रो करा सकता है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम स्टेम, स्टेम से किस तरह से प्लांट ग्रो हो सकता है। सो तुम लोग जैसे जानते हो, अभी थोड़ा देर पहले हम बताए हैं कि प्लांट ग्रो करता है रूट से भी और उसके साथ साथ सीड से भी। अब हम देखेंगे कि स्टेम से कैसे प्लांट ग्रो होता है। स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव सीन इन योर होम दिस काइंड ऑफ पोटैटो ग्रोइंग द स्मॉल स्प्राउट फ्रॉम दिस पोटैटो, है कि नहीं। इस तरह से छोटा छोटा प्लांट निकलते हुए हम देखे हैं अपने घरों पे जो पोटैटोज रहता है। तो इस पोटैटो जो जनरली क्या होता है, स्टेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम। पोटैटो जो वेजिटेबल होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, और इसको गलती से हम लोग रूट नहीं कहेंगे क्योंकि ये अंडरग्राउंड होता है, तो इसीलिए ये रूट नहीं होता है। पोटैटोज जो होता है अंडरग्राउंड स्टेम होता है। ओके बच्चों, तो स्टेम से इस तरह से प्लांट ग्रो हो रहा है। इसका मतलब पोटैटो ना तो सीड है ना तो रूट है, पोटैटो ना तो फ्रूट है, पोटैटो वेजिटेबल है और जो कि स्टेम बोला जाता है जिसको, और इसी स्टेम से इस तरह से प्लांट ग्रो होता है।
तो ये एक एग्जाम्पल है जिसका स्टेम से न्यू प्लांट ग्रो होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो ये एक रोज प्लांट है। इसका स्टेम को जैसे इस तरह से काट के लगा दोगे तो सॉइल में, तो उसमें से धीरे धीरे नया प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। इसका मतलब रोज ऐसा प्लांट है जिसके स्टेम से भी नया प्लांट ग्रो हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जानते होंगे तुम लोग इस तरह का जो ये शुगर कैन है, ये अपने घर के आसपास खेतों में भी दिख जाता है कि शुगर कैन का जो स्टेम होता है, ये स्टेम है, इस स्टेम से इस तरह से प्लांट ग्रो हो जाता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है जिसका स्टेम से नया प्लांट ग्रो होता है। तो बच्चों देख लिए कि कौन सी प्लांट से और किस तरह से जो स्टेम से न्यू प्लांट ग्रो होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम लीव्स से, आई मीन पत्ती से जो नया प्लांट ग्रो होता है वो कैसे हम देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम ऐसा एक प्लांट है जो कि लीव्स से न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है। क्या होता है, इस प्लांट का जो लीव्स है, इस लीव्स से एक तरह का शूट बर्ड निकलता है। शूट बर्ड्स निकलता है, ये देख रहे हो लीव के जो किनारा है, उस किनारे से छोटा छोटा एक बर्ड्स निकला है। तो ये प्लांट इस तरह से दिखता है। थोड़ा इसका जो लीफ होता है थोड़ा सा थिकर होता है, यानी थोड़ा सा मोटा होता है दूसरे प्लांट के लीफ से। और इसके लीफ देखो, लीफ के जो किनारा है उस किनारे से इस तरह से बर्ड्स निकलता है। और इसको जैसे ही हम सॉइल में रख देंगे या इसको जैसे ही प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल जाएगा, जैसे कि मॉइस्चर सॉइल अगर मिल जाए, तो मॉइस्चर सॉइल मिलते ही इसमें से न्यू प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। तो स्टूडेंट्स, ये एक एग्जाम्पल है जिसमें से प्लांट ग्रो करता है लीव से। नेक्स्ट हम देखेंगे और एक एग्जाम्पल जिसका नेम है जेड। तो ये जेड जो है ये इस तरह का प्लांट होता है, छोटा छोटा लीफ होता है बट बहुत थिक होता है, थिकर होता है, इसका मतलब मोटा होता है इसका लीफ। तो इसका लीफ को इस तरह से मॉइस्चराइज सॉइल में अगर इस तरह से रख दिया जाए या उसके अंदर इस तरह से डाल दिया जाए तो इसमें से धीरे धीरे प्लांट ग्रो होने लगेगा। देख रहे हो स्टूडेंट्स इसमें कि ये जो लीफ है इसको सॉइल में पहले रख दिया गया था और इसमें से स्लोली एक छोटा बर्ड्स निकला है और इस बर्ड्स धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए यहाँ पर एक बड़ा प्लांट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स लीव्स से प्लांट ग्रो होता है। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल लेंगे जिसका नेम है रेक्स बेगोनिया। रेक्स बेगोनिया जनरली हम इस तरह का प्लांट जानते हैं जो कि बहुत दिखने में अच्छा होता है। घर के सामने भी हम लोग पॉटेड एज ए पॉटेड प्लांट लगाते हैं, पॉट में इस तरह का प्लांट लगाया जाता है। तो इस तरह का प्लांट तुम लोग बहुत देखे हो और ये बहुत कलर का होता है, ये रेड रेक्स बेगोनिया। तो इस तरह का प्लांट का जो लीफ होता है इसको अगर सॉइल में डाल दिया जाए तो इसमें से मॉइस्चर सॉइल में ऑब्वियसली इसमें से धीरे धीरे जो है नया प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देख लिए कि यहाँ पर हम 3 एग्जाम्पल देखे हैं जिसके लीव्स से न्यू प्लांट ग्रो होता है।
जैसे कि पहले हम बताए हैं ब्रायोफिलम के बारे में, सेकेंड हम बताए हैं जेड के बारे में, एंड थर्ड हम बताए हैं रेक्स बेगोनिया के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स जो एग्रीकल्चर होता है जिसके थ्रू बहुत टाइप का फसल जो है उगाया जाता है, जैसे कि हम जानते हैं व्हीट, राइस, मेज एंड शुगर कैन, इस तरह का बहुत टाइप का फसल जो है वो उगाया जाता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है एग्रीकल्चर। सो द एग्रीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स। तो क्रॉप्स को ग्रो करने एंड हार्वेस्टिंग करने का जो प्रोसेस है उसको एग्रीकल्चर कहते हैं। अब उस एग्रीकल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्योंकि हम जानते हैं हम बहुत ही करीब है इस एग्रीकल्चर के, क्योंकि हमारे घर पे या घर के आसपास लोगों के जो है घर पे जनरली ये एग्रीकल्चर या क्रॉप प्रोडक्शन होता रहता है। तो इस क्रॉप प्रोडक्शन जो है बेसिकली लार्ज स्केल में होता है, बड़े लैंड में होता है, दूर दूर तक यही क्रॉप ही प्रोड्यूस होता है। तो क्रॉप जो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रॉप क्या है, तो पहले बता देते हैं। क्रॉप जो फूड हम खाते हैं बेसिकली, जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, बार्ली हो गया, एंड इस तरह का जो मटेरियल है जैसे पल्सेस हो गया, तो ये सभी को कहा जाता है क्रॉप्स। बट इसका डेफिनेशन जो होता है कि द सेम टाइप ऑफ प्लांट ग्रोज इन ए लार्ज स्केल फॉर फूड एंड टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्री इज कॉल्ड क्रॉप। आई मीन जो कि सेम टाइप का प्लांट लार्ज स्केल में होता है फूड के लिए। जैसे कि राइस हम लोग फूड के लिए ही उगाते हैं, और वो ऐसा नहीं है कि 2-4 प्लांट लगा के ही हम बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं है। जिसका जितना जमीन है लगभग पूरे जमीन में ही राइस उगाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, तो राइस उगाया जाता है इतना बड़े पैमाने पे, इसका मतलब राइस ऐसा एक प्लांट है जो सेम टाइप का प्लांट होता है और बड़े लैंड में लार्ज स्केल में उसको फूड के लिए ही बनाया जाता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है क्रॉप। और कुछ मटेरियल और कुछ क्रॉप होता है जैसे कि जिसको रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है इंडस्ट्री के लिए। जैसे क्या स्टूडेंट्स, सोयाबीन हम जानते हैं, सोयाबीन को डायरेक्टली हम नहीं खाते हैं, उसको इंडस्ट्री में भेजा जाता है और उसको जो है सोयाबीन का जो पैकेट हम खरीद के खाते हैं उसी तरह से बना के उसको जो है मार्केट में बेचा जाता है। तो वो पहले जो है इंडस्ट्री में जाता है और उसके बाद बन के हमारे घर पे आता है या दुकान में आता है, उसके बाद हम घर पे लाते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख रहे हो ये राइस फील्ड है, इस तरह से लार्ज स्केल में ये राइस जो है प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस राइस को हम बोलेंगे क्रॉप। एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो लार्ज स्केल में क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है। इस तरह से हम जानते हैं शुगर कैन, ये तो बहुत ही वेल नोन थिंग्स है सबके लिए, हमारे लिए, क्योंकि हमारे घर के आसपास जो है बहुत ही, जिसको कहते हैं गन्ने का खेत, वो हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये जो शुगर कैन है ये पहले यहाँ पर उगाया जाता है और एज ए रॉ मटेरियल, एज ए कच्चा माल जिसको कहते हैं, वो जाता है इंडस्ट्री में शुगर बनाने के लिए। तो ये जो शुगर कैन है ये भी एक तरह का क्रॉप है और बहुत लार्ज स्केल में, बड़े लैंड में जो है इसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये है एग्रीकल्चर के बारे में कुछ चीज़ें। अब हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर जो होता है इंडिया में,
ये कितने टाइप का होता है? इन इंडिया में जनरली 2 टाइप का सीजनल क्रॉप्स ग्रोन होता है। 2 सीजनल क्रॉप्स। सीजनल क्रॉप्स मीन्स अकॉर्डिंग टू सीजन। ऐसा नहीं है कि हम कभी भी व्हीट लगा देंगे तो व्हीट हो जाएगा, या कभी भी राइस लगा देंगे तो राइस जो है वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए पर्टिकुलर सीजन होता है। तो जनरली हमारे इंडिया में 2 टाइप का सीजनल क्रॉप्स ग्रो होता है। पहला जो है ये रबी क्रॉप, जो कि विंटर में प्रोड्यूस होता है। एंड सेकेंड जो है वो खरीफ क्रॉप, जो कि रेनी सीजन में प्रोड्यूस होता है। तो ये 2 टाइप का क्रॉप है स्टूडेंट्स हमारे इंडिया में। एक तो है विंटर सीजन में होता है जिसको रबी क्रॉप कहते हैं, और एक है खरीफ क्रॉप जो कि रेनी सीजन में होता है। तो अब हम पढ़ेंगे इस रबी क्रॉप के बारे में, और कौन कौन सा क्रॉप है जो जिसको रबी क्रॉप कहते हैं और जो कि विंटर में प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट्स you can see here कि रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन, एंड वो किस समय होता है? नवंबर टू अप्रैल। जस्ट ये जो हम अप्रैल मंथ जो है अभी कुछ दिन पहले ही बीत गया है, तो ये अप्रैल मंथ तक जो है इसका ग्रोन होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि नवंबर टू अप्रैल में कौन सा प्लांट होता है? जानते हो स्टूडेंट्स, जो कि विंटर में होता है? बहुत ही इजी है, हमारे घर पे ही होता है। वो है व्हीट। व्हीट है सबसे वेल नोन प्लांट है, जो कि नवंबर टू अप्रैल में आई मीन विंटर सीजन में होता है, और अप्रैल में इसका हार्वेस्टिंग होता है और नवंबर में इसको लगाया जाता है। तो ये प्लांट जो है ये सबसे ज्यादा उगाने वाला प्लांट है जो कि व्हीट है। और भी कुछ प्लांट होता है जो कि विंटर सीजन में ही होता है, उगाया जाता है। जैसे यहाँ पर व्हीट देखा है स्टूडेंट्स, ये व्हीट फील्ड है, और सेम दिखने में होता है बार्ली फील्ड भी होता है। बार्ली भी लगभग व्हीट के तरह दिखने में होता है। ये देखो स्टूडेंट्स, ये बार्ली फील्ड है। और क्या होता है विंटर सीजन में? लेग्यूम्स। लेग्यूम्स क्या है स्टूडेंट्स? जैसे कि वेरियस टाइप ऑफ पी होता है, पिजियन पी, ग्रीन पी, और जो पल्सेस होता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हो राजमा है, और भी बहुत टाइप का पल्सेस है। तो ये जो पी प्लांट या पल्सेस जो है, ये सारा टाइप ये सारे प्लांट को लेग्यूम्स कहा जाता है। और ये सारे प्लांट जो है किस समय होता है? या क्रॉप्स, इसको क्रॉप्स भी कहा जाता है, बार बार वही कह रहे हैं कि ये सारा क्रॉप्स विंटर सीजन में होता है स्टूडेंट्स। ये सारा क्रॉप्स विंटर सीजन में होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप जनरली समर सीजन